हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। तो गाइज़, सबसे पहले तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने अनअकैडमी का टी शर्ट पहन रखा है। तो मेरे बारे में इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है और जो भी इन्फॉर्मेशन बाकी होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं और मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर लूँगा। ये मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप ऊपर देख रहे होंगे। और मुझे 4 बजे से 4:30 बजे शाम तक 4 PM to 4:30 PM तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डिफेंस कैटेगरी में मैथमेटिक्स एडुकेटर हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, अब हमारी पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो NDA, NA, एयरफोर्स एक्स और IIT के एस्पिरेंट्स के लिए जिनका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है और वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में 11th-12th जो बच्चे नहीं ठीक से पढ़ पाते हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि एक फ्लॉ होने की वजह से कि हर लोगों तक एक इक्विटेबल तरीके से नहीं पहुंच पाता है एजुकेशन, इसीलिए बहुत बड़े लेवल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, उनका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो एग्ज़ाम्स होते हैं NDA टाइप के एग्ज़ाम, NA, एयरफोर्स एक्स या IIT तो खैर थोड़ा बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन NDA, NA लेव और नेवी, एयरफोर्स एक्स, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें फंडामेंटल्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बेसिक अप्रोच क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैं पढ़ाऊँगा तो इसमें मैं इन चीज़ों को बेसिक लेवल से शुरू करूँगा और जो इन एग्ज़ाम्स का डिमांड होता है उसको कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैं बता दूं, जिन बच्चों का 11th एंड 12th क्लियर नहीं है अच्छे से और फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है, तो वो मेरे इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि उनको बहुत एंजॉय करने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ट्रिक्स सिखाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेटर अप्रोच लगा पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रा, इसके बाद कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स का प्रॉपर सिलेबस है। मैंने एकदम शॉर्ट एंड समराइज तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है। अच्छा, कैलकुलस को 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर्स एंड 3D एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब मैंने इसको समेट दिया है एक मीन्स आप कह सकते हैं कि वेरी प्रिसाइज तरीके से मैंने आपके सामने सिलेबस रख दिया है। तो गाइज, मैं इसको एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कैलकुलस में से कुछ भी उठाएंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जब हम घुसेंगे तो समझो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शन आ जाएगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद AOD, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। गाइज, अभी मैं आप शुरू करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ ना जुड़े रहो, जुड़ जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ किसी बच्चे को अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, ठीक है। और जिनको नहीं आता है वो सीखिए, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करूँगा, लेवल में उठाता चला जाऊँगा, जैसा जैसा एग्ज़ाम का डिमांड होगा वैसा वैसा मैं लेवल पे इसको लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको जो एग्ज़ाम का डिमांड होगा कॉन्सेप्ट्स के बाद, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का होगा, जैसे NDA का, NA का, एयरफोर्स एक्स का, ठीक है, उन सबको, IIT का, तो मैं उनके क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो अभी हमारा टारगेट होगा NDA, NA, एयरफोर्स एक्स, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता दूं क्या ऐसी चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ में, इस सीरीज़ में वीडियो आएगा। तो अब इसमें मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ कि एक तो लॉन्ग वीडियोस आएंगे जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक या जो कंटेंट मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मिलेगा, और दूसरा होगा शॉर्ट वीडियोस बनेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, और ऐसे ऐसे पार्ट वाइज मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिससे आपको डिफरेंट कंटेंट्स डिफरेंट टाइमिंग्स में, मतलब सही समय पे आपको कंटेंट्स पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए गाइस, अभी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्या टॉपिक होगा मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इसको क्लियर करने वाला हूं वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मतलब यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग।
फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत 10th में और 9th में हम लोगों को आइडिया हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ हम लोग जानते तो हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके लेवल को थोड़ा उठाएंगे और टेक्निक्स को समझेंगे, कॉन्सेप्चुअलिटी इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करते हुए। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फिर मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये है इसका सीक्वेंस जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में इस पार्ट से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सीखने के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखेगा, और क्वेश्चन दिखेगा तो इस पार्ट से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो पहला हम सीक्वेंस में शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, और मैं एकदम बेसिक से, जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया है, मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूँ, आप देखो और समझो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए ना मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का अपना इंपॉर्टेंस है, कि आप जब एंगल को मेजर करते हैं किन किन फॉर्म्स में आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा आगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर आपको कोई कहता है एंगल का डेफिनेशन देने के लिए, तो एंगल का डेफिनेशन आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत ड्रॉ करके दे सकते हैं। जैसे एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। ये गाइस क्या है, देखो ये है आपका ओरिजिन, ये इनिशियल साइड कहलाता है। इस इनिशियल साइड को हमने रोटेट किया, ऐसे रोटेट करना शुरू करेंगे, या तो ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे। 2 तरीके से रोटेट करते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ठीक विपरीत दिशा में, या फिर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में आप रोटेट करते हैं। तो इसको हम रोटेट करते हैं, इनिशियल साइड को उठा के और यहाँ लेकर चले आए, रोटेट करते करते यहाँ लेकर चले आए। ठीक है, तो ये जो रोटेशन करने के बाद ये रे आप देख रहे हो ना, रे यहाँ आया है, तो इनके बीच ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, रोटेशन में, ठीक है, ये आपको इसको एंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल क्या है, एंगल एक फिगर है, ठीक है, जो ऑब्टेन होता है कैसे, किसी भी रे को रोटेट करके, माना इसके एंड पॉइंट्स को, इनिशियल पॉइंट को सेम रखिए, एंड पॉइंट को यहाँ पे रोटेट करके क्लियर, यहाँ इन दोनों के बीच एक स्पेस क्रिएट होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल का यूज़ करते हैं। तो जहाँ से शुरुआत करते हैं वो इनिशियल साइड कहलाता है, और जो लास्ट जहाँ पे ख़त्म करते हैं रोटेट करके, ठीक है, उसको टर्मिनल साइड कहते हैं। याद रखिए, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, राइट। अब क्या होता है, मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मेजरमेंट हम लोग देखते हैं। अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तरीके से एंगल मेजर होता है। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत है बेसिक बात बच्चे, बहुत बेसिक बात है। वो ये कि जब आप इस तरह से घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में कर रहे हो मूवमेंट, घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हो। ठीक विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, उल्टा, घड़ी का उल्टा दिशा, ठीक है। और जो घड़ी के उल्टे दिशा में जो आप मूवमेंट करते हो, इस दिशा में जो मूवमेंट करते हो, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको कह रहे हो, वो पॉजिटिव एंगल बनाता है। मतलब आपने देखा ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे देखा कि एंगल कैसे बनता है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव और एंगल और नेगेटिव एंगल किसको कहते हैं। अगर यही मूवमेंट, यहाँ से जो मूवमेंट शुरू हुआ, अगर ऐसे होना शुरू हो जाए, ऐसे होना शुरू हो जाए, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल। मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट होता है तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब कभी भी आप देखोगे ऐसे जा रहा होगा तो पॉजिटिव एंगल। और उसी तरह अगर हम इस तरफ से मूवमेंट देख रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जिसको आप नेगेटिव एंगल कहेंगे। मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जब भी होगा तो एंगल नेगेटिव कहलाएगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल क्या कहलाया, किसको कहते हैं, तो एन एंगल इज सेड टू बी अ क्वाड्रेंट एंगल इफ द टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द एक्सिस। गाइस गाइस गाइस, अगर आप एक्सिस बनाते हो, ठीक है, आप कोई भी एक्सिस बनाते हो, सपोज ऐसा मान लो कि एक्सिस हम लोग बनाते हैं, तो ये कोई भी एक एक्सिस से जो टर्मिनल साइड है, मान लो कि यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, और ये टर्मिनल साइड मूव करके मान लो यहाँ आ गया, इस y एक्सिस को पे आके यहाँ रुक गया, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस को पकड़ ले, किसी भी एक्सिस को पकड़ ले, तो उस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, उनको क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। टर्मिनल साइड याद रखना आप,
ठीक है, कोइंसाइड करे किसी भी एक्सिस को, चाहे आप वाई एक्सिस को, चाहे घूम के आ जाए एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर ले, चाहे और घूम के आ जाए इस नेगेटिव वाई एक्सिस को करे, जैसे भी करे, ठीक है, जैसे भी करे, ये क्या हो कहलाएगा, क्वाड्रेंट एंगल कहलाएगा। आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है, कहाँ पड़ेगी मैं बता दूंगा। को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है बच्चे, को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, तो यहाँ पे टू एंगल्स विथ डिफरेंट मेजर्स बट हैविंग द सेम इनिशियल साइड्स एंड सेम टर्मिनल साइड्स आर नोन एज को टर्मिनल एंगल्स। मतलब आप ये देखो, ये जो एंगल बना हुआ है इसमें बोला जा रहा है सेम इनिशियल साइड, आप देख रहे हो ना, ओ से ए तक एंगल का इनिशियल साइड यहाँ पे है और यहाँ पे टर्मिनल साइड ओ से बी है। तो आप क्या देख रहे हो, एक तरफ एंगल यू मूव कर रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, राइट, और एक तरफ एंगल इधर से मूव कर रहा है और अल्फा एंगल यू बना रहा है। माने एक तरफ क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो थीटा एंगल, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में अल्फा एंगल। एंगल्स यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप अगर देख रहे हो तो ये जो इनिशियल यहाँ पे साइड है, ये इसको कहेंगे इनिशियल साइड, ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल साइड, दोनों सेम है। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम है, और इन्हीं इनिशियल साइड टर्मिनल साइड में दो अलग अलग एंगल्स बन रहा है, एक थीटा एंगल बन रहा है तो दूसरा अल्फा एंगल बन रहा है। इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, इनको को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान रखना इसको, को टर्मिनल। कई बार क्या होता है कि इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि इस वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्लियर हो जानी चाहिए। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आप जब एंगल मेजर करते हो ना बच्चे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंगल मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं। जैसे पहला सिस्टम जो होता है उसको कहा जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। एंगल मेजरमेंट का पहला सिस्टम को आप कहते हो सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। अंग्रेजों का दिया हुआ ये सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। गाइस सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि ये जो वन राइट एंगल हम लोगों ने अब तक पढ़ा है ना, हमेशा आप देखते होंगे कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की अभी तक कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होता है, किसने दिया? तो ये एक सिस्टम था इंग्लिश का दिया हुआ जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, और वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। और डिग्री को जब हम मेजर करते हैं तो 1 डिग्री यहाँ पे 60 मिनट्स के इक्वल होता है गाइस, और 60 मिनट्स को जो आप लिखते हो ना उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ होता है 60 मिनट्स। और 1 मिनट को जैसे 1 मिनट को जैसे 60 मिनट हो गया आपका ये, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू आपको 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। और 60 सेकेंड्स का बेटा आपका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ यूँ होता है, डबल, 60 के ऊपर आप डबल वो डाल देते हो, ठीक है, डैश। चलो ये तो हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसी तरह दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा सेंटेसिमल सिस्टम। इसका यूज़ अभी नहीं हो रहा है हम लोगों को, और ज़्यादा हम लोगों को एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन ये चूँकि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो जान लेने में कोई बुराई तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है सेंटेसिमल सिस्टम में, वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। जैसे यहाँ 190 डिग्री के बराबर होता है राइट एंगल, डिग्री में आप रिप्रेजेंट करते हैं। यह सेंटेसिमल सिस्टम में आप राइट एंगल को ग्रेड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्रेड्स में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 ग्रेड, अगर वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स होता है, ग्रेड्स को आप ऐसे लिख रहे हैं 100 और ऊपर में जी का साइन डाल देते हैं। और उसी तरह जब आप 1 ग्रेड लिख रहे होते हैं तो 1 ग्रेड आपका 100 मिनट्स के इक्वल होता है, और फिर 1 मिनट इसमें 100 सेकेंड्स के इक्वल होता है। एकदम ध्यान रखना है आपका, 100 मिनट्स, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो सेंटेसिमल सिस्टम दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। अच्छा, अब आता है सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो सबसे मेन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। किस चीज़ के लिए? हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। क्योंकि ये क्या होता है, सर्कुलर जो भी आप मेजरमेंट देखते हो, सर्कुलर मेजरमेंट हमेशा आप ध्यान दोगे कि एक सर्कल होगा ना, तो सर्कल में जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा या सर्कल से बनता हुआ कोई भी एंगल आप देखोगे, ये जो मेजरमेंट होगा ये आप डिग्री में मेजर नहीं करते, आप ये रेडियंस में मेजर करते हैं। इसको सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो
तो तीसरा जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है गाइस, वो है सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और इस सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में यूनिट जो मेजरमेंट का होता है वो रेडियन होता है। ये रेडियन का साइन है। क्या है? रेडियन का साइन। आप एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसका मतलब होता है रेडियन। और रेडियन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होता है 1 के ऊपर इस तरह का C लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी बातें एकदम ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछता है, नोट कर लीजिए 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है बच्चे? तो 1 रेडियन रिटन एज 1 रेडियन दिस वे इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। गाइज इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब हुआ कि अगर आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में जो ये रेडियस देख रहे हो ना, ये रेडियस अगर इसी रेडियस के लेंथ का ये ए बी आर्क है, मतलब ये भी अगर आर है, रेडियस के ही लेंथ का मतलब ये आर और ये आर रेडाई है, त्रिज्या है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसने जो आर्क बनाया है, ये इस रेडियस ने जो आर्क बनाया है ए से बी तक, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, चाप की जो ये लंबाई है, इसका भी लेंथ अगर आर है, ठीक है, तो इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया ना, ये 1 रेडियन कहलाएगा। तो 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का रेडियस है उसी लेंथ का आर्क होगा, और वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। तो आप पूछ सकते हो, तो इसका मतलब सर ये हुआ, आपका सवाल इस पे हो सकता है। तो ठीक, एक बात बताओ सर, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर ये रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है सर यहाँ का आर्क, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये 1 रेडियन कहलाएगा। तो मैं कहूँगा हाँ बेटा, बिल्कुल आप ये सही सोच रहे हो। ठीक है, फिर तो आप कहते हो कि ठीक है सर, ये बात भी मैं समझ गया। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर यहाँ पे रेडाई है 10 सेंटीमीटर, इधर वाला भी 10 सेंटीमीटर, और ये वाला आर्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो मैं कहूँगा हाँ बेटा, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। कहने का सीधा सा मतलब है, जो भी रेडियस होगा यहाँ पे, माने रेडाई होगा यहाँ पे, त्रिज्या, उसी लंबाई का अगर आर्क होगा, चाप की लंबाई होगी, तो वो जो केंद्र पे यहाँ पे कोण बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। सीधी सी बात है और काम खत्म। इस पे ज़्यादा बोलने वाली अब कोई बात नहीं रह गई है। ठीक है, तो कोई भी रेडियस हो, लेकिन चाप की लंबाई बराबर होनी चाहिए। चलिए, अब एक थ्योरम होता है, जैसे आपको मैं बता दूं, इस थ्योरम को प्रूव करने की फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कभी बाद में जब लॉन्ग वीडियोस लाऊंगा उस समय प्रूव कर दूंगा। तो आप कह सकते हो कि सर रेडियन क्या है? कांस्टेंट एंगल है। बिल्कुल बेटा, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, याद रखना, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। वो कांस्टेंट है, देख रहे हो ना आप, कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट है? अभी मैंने आपको समझाया है कैसे कांस्टेंट है बेटा। क्योंकि आप देख रहे हो रेडियन हिल नहीं रहा है कहीं, आपका रेडियस चेंज हो रहा है, बट रेडियस के चेंज होने पे अगर आर्क भी उसी लेंथ का होता है तो हर समय क्या होता है, ये रेडियन सेम रह जाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अब थ्योरम 2 देखो। थ्योरम 2 में क्या है कि नंबर ऑफ रेडियंस इन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं नीचे, मैं इस सर्कल पे आपको समझाता हूँ कि मान लो अभी थोड़ा सा क्या है ना, इस ओबीएस पे इंटरफेस पे मेरा हाथ सेट है नहीं, धीरे धीरे पूरी तरह सेट हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना बीच बीच में कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले क्या है कि मान लो कि ये रेडियस है, ये दोनों रेडाई है, और ये जो ए बी का लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये एंगल बनाएगा यहाँ पे। ज़रूरी तो नहीं है कि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हमेशा हो, तो ये लेंथ ऑफ आर्क कुछ भी हो सकता है, तो ये एल होगा, और यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। ये जो एंगल होगा ना बेटा थीटा, वही यहाँ पे दिया गया है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। मतलब इस एंगल को जो आप मेज़र करोगे ये होगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो थीटा होता है ना बेटा,
थीटा होता है ये सर्कुलर मेजरमेंट में होता है। और सर्कुलर मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे थीटा बता रहा है 60 डिग्री तो आप यहाँ पे 60 डिग्री नहीं रख सकते हो, आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड, ठीक है, और पाई से मल्टीप्लाई। अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे बाय 3 किया तो आपको क्या आ गया, पाई बाय 3। तो ये जो थीटा होगा ना 60 डिग्री नहीं रख के आपको पाई बाय 3 रखना पड़ेगा, और पाई की वैल्यू को बाद में पुट करना है, या तो आप 22/7 करोगे या 3.14 करोगे, जैसे आपको वैल्यू दिया जाएगा वैसे आपको यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा रिलेशन बिटवीन, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो गया, और पॉइंट टू पॉइंट इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हम लोगों को करना है। तो रिलेशन जो होता है ना हमारा डिग्रीज और रेडियंस के बीच, तो मैं आपको बता दूं 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो क्या मैं 1 डिग्री को पाई बाय 180 रेडियन लिख दूँ? तो मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, आप आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो सर अगर आप बताओ मैं 45 डिग्री लिखना चाहता हूँ तो मैं 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखूंगा? तो मैं कहूँगा बेटा आप एक काम करो, पाई बाय 180 डिग्री को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 45 से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे ये पाई बाय 4 हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 डिग्री आपको पाई बाय 180 आ गया, तो जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे आपको पाई बाय 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ठीक इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, इसका उल्टा कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? तो ये आप यूं भी कर सकते हो कि अगर आपको इसका उल्टा बोला गया कि सपोज कि यहाँ पे है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने पूछा ठीक है सर आप 10 रेडियन बताओ क्या होगा, तो गाइस 10 रेडियन का मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 180 डिग्री बाय पाई को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10 से, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोगों का कन्वर्सन करना है, ठीक है। तो बेटा देखो रिलेशंस बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जैसे डिग्री आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखा था, डिग्री 90 में रिप्रेजेंट होता था, इसीलिए डिग्री बाय 90 किया गया। फिर आपने देखा कि ग्रेड्स को 100 में रिप्रेजेंट करते थे, 1 राइट एंगल 90 डिग्री था, 1 राइट एंगल 90 डिग्री था, इसलिए डिग्री को 90 डिग्री बाय डी बाय 90 किया गया। और वहाँ सेंटेसिमल सिस्टम में क्या था, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल था, इसीलिए यहाँ पे जी बाय 100 किया गया। और इसको सर्कुलर सिस्टम से वही 2r बाय पाई इसके साथ इक्वेट कर दिया गया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब मैं आपको इसको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम में बेसिक लेवल पे इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ने वाली है, इसलिए इस पर हम लोग अभी खास चर्चा नहीं करके आगे करेंगे चर्चा, ठीक है। आइए अब कुछ बातें सम यूज़फुल पॉइंट्स यहाँ पे देख लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो मैं रीजनिंग जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो डायरेक्ट भी सिखा देता हूँ करना, डायरेक्ट फॉर्म बताऊँगा और आंसर निकल आएगा, बट अभी तत्काल मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स को मैथ्स के तरीके से सीख लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज़ 30 डिग्री। बेटा एक बात बताता हूँ आपको, ये क्लॉक है, ठीक है, आप समझ लो क्लॉक है, ये 12, ये 1, ऐसे करके आप बनाते हो 2 3 4 5 6, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं 7 8 9 10 और 11, ये करते हैं, ठीक। मान लो कि ये क्लॉक है, इस पे क्लॉक पे कुछ समय हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि इस क्लॉक में पूरे 60 मिनट के अंतराल पे अगर मैं देखूं यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव डिजिट के बीच, कॉन्सिक्यूटिव डिजिट का मतलब ये 12 है ना और ये 1 है ना, तो 12 और 1 के बीच जो फासला होगा उसमें एंगल कितना बनेगा। गाइस अगर मैं 12 के 12 पूरा घंटा देखूं तो 12 घंटे में आप ठीक से देखोगे तो 12 आवर्स में, ठीक है, टोटल 360 डिग्री का मूवमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल 360 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा। तो 360 डिग्री का 12 घंटा में मूवमेंट होगा तो 1 घंटे में कितना मूवमेंट होगा, तो 360 डिग्री बाय 12, 1 घंटे में मूवमेंट होगा 30 डिग्री का, ठीक है गाइस।
1 घंटे में 30 डिग्री का। इससे हम एक बात समझ चुके हैं, वो ये कि कभी भी कोई भी आवर हैंड, घड़ी की जो सुई है, घंटे वाली सुई है, ठीक है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री का मूवमेंट करेगी अगर देखा जाए ऐसे तो, ठीक है। पूरे 12 घंटे में अगर 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री मूवमेंट होगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। चलिए, मतलब इस 1 घंटे में किसके कंपैरिजन में, मिनट हैंड के कंपैरिजन में, ठीक है, 30 डिग्री का मूवमेंट होगा। अब आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो 12 घंटे में, समझना मेरी बात को, 12 घंटे में 360 डिग्री यहाँ पे 360 डिग्री मैंने तो लिखा तो दिया ना, तो मैं आपको डायरेक्ट अब बताता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। जब 1 घंटे में आपको पता है कि ये जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री मूव करता है, राइट, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है, माने 1 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट्स में। तो गाइस 60 मिनट्स में अगर 30 डिग्री मूव करता है तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा? तो क्या मैं 30 डिग्री बाय 6 कर दूँ, 60 कर दूँ, 30 बाय 60, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ डिग्री मूव करेगा, हाफ डिग्री। ध्यान रखना इस बात को कि आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 घंटे का मतलब ये हुआ 60 मिनट में अगर 30 डिग्री आवर हैंड कर रहा है, आवर हैंड घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करेगा। ये ध्यान रखना है हमको। साथ ही साथ आप क्या देखोगे, अगर केवल हम मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री मूव कर जाता है ना। तो अगर मिनट हैंड की बात करोगे तो हमको देखना है कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करता है। इसीलिए अगर 1 मिनट में मिनट हैंड को मूव करना पड़े तो 360 डिग्री बाय 60 करने पे 6 डिग्री आपको आता है। तो तीनों पॉइंट्स आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्या है 30 डिग्री, ये है घंटे की सुई 1 घंटे में जितना डिग्री मूव करेगी, जितना एंगल यहाँ पे मूव कर पाएगी 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री करता है, तो 1 मिनट में कितना कर पाएगी, तो आधा डिग्री, जो आपको मैंने यहाँ पे भी समझाया। और ये मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी, 6 डिग्री। इसके इस्तेमाल से आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम का, डिग्री एंड रेडियंस का, फिर हम लोग इस पे आएंगे। गाइज मैं अब क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा इस पे, अभी एक वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो डालूंगा। तो पहले अभी कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें अभी कराऊंगा फर्स्ट वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चन मैं आगे की वीडियोस में कराऊंगा, ठीक है गाइस। चलिए, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमको यहाँ पे क्या सीखना है कि डिग्री मेजर जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इसको मतलब रेडियन मेजर को कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग डिग्री मेजर में। अच्छा, डिग्री मेजर में भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो पहला सवाल आप देख रहे हो ना 1 रेडियन, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पता है क्यों? क्योंकि कई एग्जाम्स में ये कई बार पूछ चुका है। ये एनडीए के एग्ज़ाम, एनए के एग्ज़ाम को तो आप छोड़ ही दो, आप एसएससी के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देखोगे, आप सीडीएस के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देखोगे, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं निकलवा देता हूँ आपको, उसके बाद आप याद कर लेना इसको, अच्छा रहेगा। आप याद रहे तो बहुत सही रहेगा, मतलब प्रैक्टिस कर करके वैसे तो याद हो ही जाएगी चीज़ें, ठीक है। चलो देखो बेटा, आप ध्यान से सुनना, 1 रेडियन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है यहाँ पे, पाई रेडियन मतलब आप लिखते हो कितना, 180 डिग्री, ठीक है। चलो उसके बाद पाई रेडियन मतलब 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री पाई, ठीक है, 180 डिग्री बाय पाई। गाइज 180 डिग्री बाय पाई, अभी मैं क्या करूँगा, इस 180 डिग्री को, मैंने 180 को पाई से, पाई मतलब 22/7, इस 7 को मैं ऊपर करूँगा, जो नीचे होता है वो ऊपर करूँगा, और मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 11 जा, इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो 90। एकदम ठीक से आप सीखते जाना। 9 7 जा क्या होता है, 63। हाँ, हमने यहाँ पे लिख लिया 630/11। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं, एकदम साइड, थोड़ा सा साइड ले लो, आप डिवाइड कर लो इसको। जैसे मैंने 11 से किया तो 11 5 जा 55, हियर इट इज़ 80, 11 7 जा 77, इधर हमको क्या बचा भाई 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा गाइस 57 डिग्री, हाँ, और 57 डिग्री नहीं लिख के मैं ऐसे लिखूँगा इसको 57/3/11 डिग्री। देखो ना यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे डिवाइजर 11, तो 57/3/11 डिग्री। गैस 57/3/11 डिग्री को लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अगर 3/11 डिग्री को चाहूँ तो मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा कन्वर्ट, तो जैसा कि हम जानते हैं 57 प्लस 57 डिग्री तो है ही, प्लस 3/11 डिग्री। बेटा 3/11 डिग्री को कन्वर्ट करना है ना डिग्री को, तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। आपको पता है ना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री इक्वल टू 3/11 इंटू 60, तो ये क्या आ गया 180/11। गाइज मैं 180 को फिर से 11 से डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो देखो तो क्या आ गया 70, 11 6 जा 66, यहाँ 4 आ गया। तो मैं इसको लिखूँगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगा 57 डिग्री 16 मिनट्स, और 16 मिनट्स ही क्यों, 16/4/11 मिनट्स, 16/4/11 मिनट्स, राइट, मिनट्स। अब मैं इस 4/11 मिनट्स को, ठीक है, 4/11 मिनट्स को कन्वर्ट करूँगा सेकेंड्स में। तो इसके लिए मैं, अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स को छोड़ देते हैं, और ये जो 4/11 मिनट्स है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 240/11। मैं अब 240/11 करता हूँ, 240 को 11 से डिवाइड करता हूँ, तो 11 2 जा 22 आ गया, इधर बचा 20, और 11 1 जा 11 आ गया, इधर बचा 9, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 22 सेकेंड्स होगा। तो मैं इसको यहाँ पे 22 सेकेंड्स लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरे पास क्या आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकेंड्स। तो गाइज आपने देखा 1 रेडियन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, डिग्री, मिनट और सेकेंड में। तो हम लोगों को क्या आ गया 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। अब आपको ध्यान रखना है इस बात का, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर पूछ लिया गया कि 1 रेडियन क्या होता है, तो आपको 1 रेडियन निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, आप आराम से निकाल सकते हो। तो अब आपको याद कर लीजिए, ये निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी अगर आपको याद ही है तो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको साफ़ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ताकि मैं लिख सकूँ आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ये रफ वर्क आपको समझना होगा तो आप रिवाइंड कर लीजिएगा। खैर, अब जैसे बी नंबर क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब बी नंबर क्वेश्चन है गाइस, तो इस बी नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा 2π/15। चलिए 2π/15 को अगर मुझे 2π/15 रेडियन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं कैसे करूँगा 2π/15 को, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ठीक है, टू π/15 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेकेंड नंबर में बता रहा हूँ आपको, या एक काम करते हैं, मैं एक नए स्क्रीन पे आपको बना के दे देता हूँ। 2π/15, तो ये 2π/15 जो यहाँ पे रेडियन होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, राइट, पाई रेडियन। बार बार आप समझ चुके हैं कि 1 रेडियन होता है 180 डिग्री बाय पाई। तो जब मुझे इसको सॉल्व करके 2π/15 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2π/15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 बाय पाई
डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। पाई और पाई हटाओ, 15 से इसको कैंसिल करो, दिस इज़ 24 डिग्री, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसमें क्या होगा, ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया तो बेटर हो गया आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम सी नंबर क्वेश्चन करते हैं, पाई अपॉन 8। पाई अपॉन 8 में क्या करेंगे हम लोग, वही चीज़ आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, पाई अपॉन 8 में भी, ठीक है। क्या होगा पाई अपॉन 8 में, तो पाई अपॉन 8, जैसा कि अभी आप देख रहे थे पाई अपॉन 8 रेडियन को हमको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री मेजर में। तो पाई अपॉन 8 रेडियन इंटू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री बाय पाई कर सकते हैं, मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसे लिख लो। तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 180/8, 180/8 मतलब जब हम 4 से इसको करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 45/2 क्या आ गया गाइस, 45/2 मतलब 22.5 डिग्री। और आपको पता है ना 22.5 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें मिनट्स में तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, पाई अपॉन 8 रेडियन का। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोगों को 1/4 रेडियन का देखना है, ये भी हमारे लिए उतना ही आसान है, ठीक है। 1/4 रेडियन की अगर हम बात करें तो हमारे लिए उतना ही आसान है, आपको पता चल जाएगा कैसे। तो देखो, अगर मैं 1/4 रेडियन की बात कर रहा हूँ तो अभी अभी हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो 1/4 रेडियन इक्वल टू, तो 1/4 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। अब मैं इसको पाई को, वही बात हो गई ना यहाँ पे, पाई मतलब कैंसिल आउट कर सकते हो आप, करना हो तो इसको 45 लिख लो, ठीक है, 4 से कर दो, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर ऐसा हो गया तो। 45/पाई, पाई का मतलब क्या हो गया गाइज यहाँ पे, 45/पाई मतलब 22/7, ऊपर में 7 आ गया, तो फिर बात वही होगी, हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 7 5 जो 45, हाँ सॉरी 35, और 7 4 जो 28 प्लस 3 315/22, इसको आप सॉल्व कर लो। तो जैसे जैसे हम लोगों ने उसमें सॉल्व किया था वैसे वैसे आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। 21 जो 21, इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया आपको 9 5 22 एंड 4 जा, ये आ गया आपको 88। सो गाइज यहाँ पे 14 डिग्री तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपको बचेगा क्या, 7/22, तो 7/22 क्या मिनट्स, 14:7/22 डिग्री। तो इस डिग्री को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वही बात हो जाएगी यहाँ पे। यह आ गया 11, यह आ गया 30, तो साइड में अगर इसको डिवाइड करेंगे 7 × 30 कितना आता है गाइस, 210, और 210 को 11 से डिवाइड करो, सो 11 1 जा 11, ये आ गया आपको 10 0, 11 9 जा 19, 99 सॉरी, तो ये आ गया 1। तो गाइज आ गया हम लोग का 14 डिग्री 19 मिनट्स और 1/11, 19:1/11, 19:1/11 मिनट्स। तो 1/11 को फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 11, सो 11 5 जो 55, यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। तो मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 5 सेकेंड्स मान के चलूँगा। तो 14 डिग्री 19 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स, ये हो जाएगा आपको 1/4 रेडियन का। तो बच्चों अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने। इसके बाद जो ये आप देख रहे हो इसको आप देखोगे रेडियन। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे। अब आगे वाला क्वेश्चन को देख लो कि हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रेडियन को डिग्री में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी दिस। कैसे करेंगे, 5 डिग्री। आप सबसे पहला चीज़ आप देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो 5 डिग्री है, 37 मिनट्स है,
एक सेकेंड गाइस। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 5 डिग्री है, 37 मिनट्स है, 30 सेकेंड्स है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं कैसे, इस फॉर्म से कि 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होता है ना, तो अगर आप 1 डिग्री करना चाहते हो तो आपको पाई बाय 180 करना है, ठीक है। पाई बाय 180 आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करने का पहला तरीका 30 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो। 30 सेकेंड जब मिनट में कन्वर्ट होगा, ये आ गया आपको 1/2 मिनट्स। ये 1/2 मिनट्स किस में ऐड होगा, 37 मिनट्स में। 37 मिनट था ही, और 30 सेकेंड मतलब हाफ मिनट, तो 37.5 हो गया। 37 प्लस हाफ इज 37.5, और 37.5 क्या आ गया, मिनट्स। अच्छा गाइज, 37.5 मिनट का मतलब होता है 75, 37 टू 74 प्लस 1, 75/2 मिनट्स। अच्छा, 75/2 मिनट्स को मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 60 से डिवाइड करूँगा। जैसे इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको 60 से डिवाइड करके मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। और मैंने किया तो 15/5 जा आ गया, ये 15/4 जा आ गया, और वी गॉट 5/8 डिग्री, ठीक है। ये 5/8 डिग्री। तो गाइज ये 37 मिनट 30 सेकेंड आ गया आपको 5/8 डिग्री, और ये 5 डिग्री ऑलरेडी था हमारे पास। तो हमने 5 डिग्री को प्लस कर दिया 5/8 डिग्री से, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 पंचे 40 और 5 45, मतलब 45/8 डिग्री। और आपको पता है ना 45/8 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री पाई बाय 180 के इक्वल है, तो 45/8 डिग्री कितना आएगा, तो मैं इसको 45/8 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 करूँगा। इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, तो मेरे पास आ गया π/32 रेडियन। तो इसका आंसर आया पहले वाले का π/32 रेडियंस, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 40 डिग्री और 20 मिनट्स। 40 डिग्री और 20 मिनट्स में पहले 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किसमें, डिग्री में। तो 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है 20/60, दैट इज़ 1/3। 1/3 क्या, डिग्री, और 40 डिग्री पहले से ही है, तो 40 प्लस 1/3 कितना डिग्री हो गया भाई, 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। और आज जैसा कि आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, सो 121/3 इक्वल टू π/180 ओवरऑल रेडियन निकालना है। तो कैसे आ गया ये हम लोगों का आंसर आ गया 121 पाई बाय 540 रेडियन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ ही गया हो। एक पार्ट मतलब एक थियोरेटिकल जो पार्ट है मैंने आपको क्लियर कर दिया। थियोरेटिकल पार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि इसको कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे आप एक पार्ट तो समझ गए। अब आगे के जो क्वेश्चंस देख रहे होंगे आप, यहाँ देखो आप, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में क्योंकि इसका मैं अभी 2 वीडियो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं 2 वीडियो में इस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को पढ़ाने वाला हूँ। तो एक वीडियो एक शुरुआत के लिए थी जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, और इसमें मैं आप ऐड करने वाला हूँ दूसरा वीडियो जिसमें मैं आपको लैंग्वेज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होगा और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेट करिए, आपको जल्द ही सारे वीडियोस मिलते जाएंगे, एकदम कांस्टेंट अंतराल पे, इंटरवल पे आपको मिलता जाएगा। आप एकदम बिल्कुल चिंता मत करना, मुश्किल में मत पड़ना कि सर कब लाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा। बस अभी आपको मैं दे देता हूँ, ये है मेरा इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं, मेरा ये फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे रिलेटेड आप चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए 4 बजे शाम से लेकर 4:30 बजे शाम के बीच में कभी भी आप मेरे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी में डिफेंस कैटेगरी में एडुकेटर हूँ, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स और नेवी के लिए पढ़ाता हूँ, और इससे रिलेटेड मैं अनअकैडमी में सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ के लिए भी पढ़ाता रहा हूँ।
अच्छा, कोई बच्चा अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है और वो प्लस के बारे में जानता है, तो प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि प्लस पे प्रॉपर पढ़ाई होती है, प्रॉपर तैयारी होती है, तो अगर प्लस का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो बेटा आप इस मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करना। ये मेरा है रेफरल कोड, एडुकेटर का रेफरल कोड होता है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं वहाँ पे आपको देने को की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये अभिषेक @maths रेफरल कोड यूज़ करना। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिए हैं। तो गाइस वेट करिए सेकेंड वीडियो का, सेकेंड वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तत्काल अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर मी, जल्दी आऊँगा। नई वीडियोस के साथ, और अब जो आऊँगा तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है।